heating or cooling of a substance to to cause फेज चेंज। किसी भी सब्सटेंस को हीट या कूल करो फेज चेंज करने के लिए, समझे क्या? टू कॉज अ फेज चेंज मतलब जैसे मेल्टिंग हो गया है कि नहीं, या फिर वेपराइजेशन हो गया, करेक्ट ना? तो फेज चेंज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग या फ्रीजिंग, मेल्टिंग का रिवर्स फ्रीजिंग, करेक्ट ना? उसके बाद वेपराइजेशन या कंडेंसेशन, वेपराइजेशन या कंडेंसेशन, है कि नहीं? तो दिस अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना? मेल्टिंग पॉइंट। ये भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना? बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात तो पता चल रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है? तो अगर पहली बात अगर हम बात करते हैं तो पहला केस अगर हम लेते हैं वेपराइजेशन, चलो अगर मैं वेपराइजेशन की बात करनी है तो फर्स्ट केस इफ आई टेक वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन के समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है? तो अगर मैंने यहां पे लिखा है H2O लिक्विड 1 atm और ये आएगा हमारे पास H2O गैस कितना? 180, ठीक है? राइट। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 1 atm पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाएगा? टेम्परेचर हो गया 373 केल्विन। 1 atm पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही है, राइट? तो इसके हिसाब से हमारे पास ये वेपराइजेशन है, तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन तो मैंने बताया इज इक्वल टू कितना? m इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मैंने बताया m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर मोल्स इंटू मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है कि नहीं? मोलर, ये मैंने बताया था ऑलरेडी, ठीक है? अब अगर हमें क्या करना है, अगर हमें वेपराइजेशन का डेल्टा यू निकालना है तो वेपराइजेशन का डेल्टा यू किस तरह से आएगा? क्योंकि ये भी फिजिकल चेंज है अभी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग एन आर डेल्टा टी तो नहीं यूज कर सकते। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन एन आर डेल्टा टी तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि डेल्टा टी कैसा कांस्टेंट है, डेल्टा टी कैसा जीरो है, समझेगा? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर इज व्हाट? कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये लिक्विड है और ये क्या? गैस है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका डेल्टा एनजी निकाल लेंगे। इसका डेल्टा एनजी क्या दिख रहा है? हमें 1 दिख रहा है। 1 माइनस 0 कितना आ गया? 1 आ गया। डेल्टा एनजी हमारे पास इसका कितना आ गया? इसका डेल्टा एनजी हमारे पास आ गया 1। तो अगर हमारे पास इसका डेल्टा एनजी 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू कितना? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर n इंटू मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, getting? And this thing will be equal to what? This thing will be equal to कितना? डेल्टा u ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा u ऑफ वेपराइजेशन प्लस कितना? डेल्टा एनजी, यहां पे डेल्टा एनजी वाला एक्सप्रेशन आएगा आर इंटू टी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमसे जनरली पूछ लेते हैं व्हाट इज द डेल्टा यू इन्वॉल्व ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ठीक है? तो इसको ऐसे निकालना है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा एनजी इंटू आर इंटू टी। बात समझे क्या? राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह से
उसी तरह से फॉर फ्यूजन, फॉर फ्यूजन, तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अभी सब क्वेश्चन अभी कराऊंगा, सब यूज होने वाले। फॉर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, तो फ्यूजन में क्या होता है, वी हैव सपोज करो H2O सॉलिड आइस at 1 atm, ice at 1 atm, and this will give us H2O liquid at 1 atm। इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 1 atm पे, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है वाटर, 273 केल्विन होता है। अभी यहां पे भी टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट है, दिस रिएक्शन अगेन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस केस में हमें डेल्टा एनजी कितना दिख रहा है, हमें डेल्टा एनजी कितना दिख रहा है, डेल्टा एनजी तो हमें 0 दिख रहा है, तो इसमें सीधा सीधा ये हो जाएगा कि सीधा सीधा हम ये बोल देंगे कि डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एनजी इंटू आर टी। और वैसे भी सॉलिड और लिक्विड आ गया ना, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो जो मैंने बताया कि डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ फ्यूजन, सॉलिड इक्वल लिक्विड आ गया ना। तो वो तो मैंने बताया कि फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, करेक्ट ना, राइट। सो दिस, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसे केसेस निकल के आ जाते हैं कि हमें डेल्टा एच दिया गया है वेपराइजेशन का, हमें वेपराइजेशन का डेल्टा यू निकालना है, करेक्ट ना, या फिर गैस को हीट किया जा रहा है, गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जा रहा है, हमें गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना अगर हीट किया तो कितना एनर्जी चेंज आएगा, हीट चेंज आएगा, वो निकालना है। तो ये जो मैंने कल और आज बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, किस केस में कौन सा रिलेशनशिप यूज करेंगे, तो उसको ध्यान रखो। केमिकल रिएक्शन में ये वाला रिलेशनशिप यूज होगा, फिजिकल चेंज में मतलब हीटिंग करें, केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केमिकल चेंजेस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में हम लोग ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। अगर हम फिजिकल रिएक्शन की बात करें, फिजिकल रिएक्शन मतलब हीटिंग कूलिंग चेंज ऑफ फेज, तो अगर हम हीटिंग कूलिंग की बात करें और कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर रहेगा कितना, एन मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू कितना, डेल्टा टी, गेटिंग ना। एंड अगर हम गैसेस की हीटिंग या कूलिंग की बात कर रहे हैं, तो हीट एब्सॉर्ब्ड एट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा, एनसीपी डेल्टा टी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, एनसीवी डेल्टा टी, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, मोल्स ऑफ गैस कैसे कांस्टेंट, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग हीटिंग या कूलिंग इस तरह से कर रहे हैं सच दैट फेज चेंज हो जाए, फेज चेंज हो जाए मतलब मेल्टिंग या फ्रीजिंग, वेपराइजेशन या कंडेंसेशन, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में डेफिनेटली हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन तो नहीं लगा सकते, तो हमने दिमाग लगाया, वेपराइजेशन हो रहा है तो वहां पे डेल्टा एनजी आ रहा है, इसका डेल्टा एनजी है, तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ये मैंने बताया था, गेटिंग ना। तो ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा एनजी आर टी, एंड फ्यूजन में डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये केसेस को ध्यान रखना, कहां पे कौन सा केस यूज करना, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसमें, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू, अब हमें बेसिकली करना है कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, चलो हमें अब बेसिकली पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ Cp and Cv of ideal gases। तो इसके लिए इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गैसेस, ठीक है। तो
फॉर गैसेस। ठीक है, तो ध्यान से देखना थोड़ा। अभी हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम refers to the number of ways in which gas molecules can exchange energy. It refers to the number of ways in which the gas molecules can exchange energy. Degree of freedom refers to the number of ways in which the gas molecules can exchange energy. ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी तुम देखो, अगर हमें सैंपल है, कोई गैस का सैंपल है, उस गैस सैंपल में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस सैंपल है, उस गैस सैंपल में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स गैस can be monatomic, gas can be diatomic, gas can be triatomic, linear, gas can be triatomic, non-linear, करेंगे ना? तो हम एक इन जनरल ऐसा मान लेते हैं कि कोई भी गैस है वो तीन डायमेंशंस में है, ठीक है, तो अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स है वो तीनों डायमेंशन में है, करेंगे ना? राइट, ऐसा लीनियर है, नॉन लीनियर है, इन जनरल बात करते हैं। तो ये और ऐसे कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ये कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कई सारे एटम्स है, कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एनर्जी कैसे एक्सचेंज करेंगे? ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एनर्जी कैसे एक्सचेंज करेंगे? दे कैन ट्रांसलेट, मतलब दे कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, करेंगे ना? दे कैन ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट करेंगे ऐसे, ये ट्रांसलेट करेगा ऐसे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रांसलेशन में दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। और अगर ट्रांसलेशन में दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करी जाएगी। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है ट्रांसलेशन, क्या सुना? दूसरा तरीका क्या है? ये वाला गैस मॉलिक्यूल जो है, ये वाला गैस मॉलिक्यूल दिस कैन रोटेट। अभी रोटेट कैसे कर सकता है? मान लेते हैं कि इसमें जो है this it can rotate about x axis, getting it can rotate about y axis, it can rotate about z axis। ये मॉलिक्यूल को हम x एक्सिस के बाद रोटेट करा सकते हैं, y एक्सिस के बाद रोटेट करा सकते हैं, z एक्सिस के बाद रोटेट करा सकते हैं, ठीक है ना? तो जब रोटेट करेगा तो ये जो अगल बगल के मॉलिक्यूल्स उनके साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। और अगर अगल बगल के मॉलिक्यूल साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज होगा, गेटिंग ना? राइट, तो क्या होगा? दूसरा तरीका क्या है एनर्जी को ट्रांसफर करने का? क्या है वो? रोटेशन है, राइट। एंड थर्ड मेथड क्या है एनर्जी को ट्रांसफर करने का? थर्ड मेथड टू ट्रांसफर द एनर्जी इज व्हाट? इज वाइब्रेशन। मतलब क्या? ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, हाई टेम्परेचर पे दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? दोनों आपस में ऐसे वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी हो सकते हैं। तो अगर वाइब्रेट करेंगे तो भी क्या होगा? हर डायरेक्शन वाइब्रेशन होगा, गेटिंग ना? तो अगर हर डायरेक्शन वाइब्रेशन होगा तो इसका मतलब क्या? वाइब्रेट करेंगे तो फिर से आपस में कोलाइड करेंगे। अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? इफ दे विल कोलाइड विद वन अनदर, मतलब क्या? अगेन दे विल ट्रांसफर द एनर्जी। सो अनदर मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी इज व्हाट? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर। वाइब्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि majorly there are three ways to transfer the energy for gas molecules। majorly there are three ways to transfer the energy, getting ना? तो therefore majorly there are three different ways to transfer the energy, राइट? तो पहला है बाय ट्रांसलेशन। गैस मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। रैंडम मोशन करेगा तो उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन तो होगा ही ना कोई कंपोनेंट तो स्ट्रेट लाइन मोशन को करस्पॉन्ड करेगा ना, करेंगे ना? तो पहला है ट्रांसलेशन,
पहला है ट्रांसलेशन। तो अगर ट्रांसलेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल है इन जनरल कोई सा भी, मान लो मैं पहले यहाँ पे ऐसे एक्सिस को डिफाइन कर देता हूँ। सपोज आई एम डिफाइनिंग द एक्सिस लाइक दिस, I'm defining the axis like this. So if in general we have any in particular we have any gas molecule, कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल है, वो कैसा भी है, कैसा भी हो सकता है, तो अगर वो ट्रांसलेट कर रहा है तो गैस मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट अबाउट एक्स एक्सिस। मान लो ये क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो गैस मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट अबाउट व्हाट, गैस मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेट करेगा तो एक तरीका मिलेगा ट्रांसलेशन से एनर्जी को ट्रांसफर करने का। इट कैन ट्रांसलेट अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के बाद ट्रांसलेशन होगा तो वाई एक्सिस में भी अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है ड्यू टू ट्रांसलेशन ओनली। एंड इट कैन ट्रांसलेट अबाउट व्हाट, जेड एक्सिस, मतलब इसके ट्रांसलेशन का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अबाउट भी आएगा, करेक्ट ना। तो अगर जेड एक्सिस पर ट्रांसलेट किया तो जेड एक्सिस के बाद भी इसको क्या मिल जाएगा, ट्रांसलेशन से एनर्जी एक्सचेंज करने का तरीका मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, अगर हम ऐसे बात करें ट्रांसलेशन की, तो 3 मेथड्स टू एक्सचेंज एनर्जी वाया ट्रांसलेशन। यस, वो 3 तरीके क्या क्या हो गए, वो 3 तरीके हो गए। ट्रांसलेशन अबाउट एक्स एक्सिस, है कि नहीं। सेकेंड हो गया ट्रांसलेशन अबाउट वाई एक्सिस, यस। एंड थर्ड हो गया ट्रांसलेशन अबाउट व्हाट, जेड एक्सिस। मतलब क्या कि अगर हम लोग यहां पे एक्सिस बना दिए, इफ सपोज आई मेक द एक्सिस, तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, मैं कोई भी ऐसा गैस मॉलिक्यूल ऐसे दिखा सकता हूं, करेक्ट ना। सो दिस गैस मॉलिक्यूल क्या है, ट्रांसलेट अबाउट एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। इट कैन ट्रांसलेट अबाउट एक्स, करेक्ट ना। तो एक्स डायरेक्शन में अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा बाय स्ट्रेट लाइन मोशन। उसी तरह से इट कैन ट्रांसलेट अबाउट वाई, तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन के थ्रू अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, एक्सचेंज करेगा। या फिर इट कैन ट्रांसलेट अबाउट व्हाट, इट कैन ट्रांसलेट अबाउट जेड। एंड अगर जेड के बाद ट्रांसलेट किया तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, करेगा ना। इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी, इट विल एक्सचेंज इट्स एनर्जी, नॉट ट्रांसफर, इट विल एक्सचेंज इट्स एनर्जी इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि इन जनरल how many ways to exchange the energy due to translation only, translation about x, translation about y, translation about z। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि in general there are total translational degree of freedom, total translational degree of freedom, DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF मतलब लिख लो अपने अपने कॉपीज में, कितने हो गया, 3 हो गया। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए टोटल। ट्रांसलेशन अबाउट एक्स, अबाउट वाई एंड अबाउट जेड, ठीक है ना। अलोंग एक्स, सॉरी अबाउट नहीं, अबाउट तो रोटेशन में यूज होता है। ट्रांसलेशन अलोंग एक्स, ट्रांसलेशनल
component along x, along y and along क्या z. सो टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितने? 3 इन जनरल. ठीक है. उसी तरह से सेकेंड तरीका क्या हो सकता है? मैंने जो लिखा सेकेंड तरीका, पहला तरीका है ट्रांसलेशन से अपने एनर्जी को एक्सचेंज करना. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? रोटेशन से. समझे क्या? बाय रोटेशन. ठीक है ना. तो जब भी गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है, तो गैस मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन करता है, उसके रैंडम मोशन में ट्रांसलेशन भी होता है, अभी जो बताया मैंने एकदम स्टार्टिंग. रोटेशन भी होता है, वाइब्रेशन भी होता है. हाँ, बस वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर पे हम लोग कंसिडर करते हैं, लो टेम्परेचर पे हम लोग कंसिडर नहीं करते. तो रोटेशन करेंगे ना, तो गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रैंडम मोशन ऐसे बता देंगे कि ड्यूरिंग रैंडम मोशन gas molecule will show in general gas molecule in general in general will show rotational motion about x, y, z axis each. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लो मैं इन जनरल कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल, ये इन जनरल है, इन जनरल मैं कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल बना देता हूं. ठीक है. और ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया, अभी इसी मॉलिक्यूल में मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं और इसको जो है मैं इस तरह से दिखा देता हूं. तो इन जनरल जो है, सपोज करो यहां पे मैंने एक्सिस दिखा दी, यहां पे मैंने ये एक्सिस दिखा दी, ये मैं एक्सिस दिखा देता हूं, ब्लू नहीं यूज करता हूं, यूज व्हाइट से एक्सिस दिखाता हूं. यहां पे मैंने ये एक्सिस दिखा दी. ठीक है. और इसको मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूं, इन जनरल ऐसे. ठीक है. एंड उसके बाद एक एक्सेस मैंने इसका इस तरह से दिखा दिया, ये एक्सेस है. ठीक है ना. ये एक्सेस. तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये जो मैंने इन जनरल मॉलिक्यूल बनाया है, ये जो मैंने, चलो अब मैं एक्सेस बना दिया, अब पहले मैं अब इसके अबाउट मॉलिक्यूल ऐसे बना देता हूं. तो यहां पे मान लो कि कोई भी ऐसा मैं ऐसे मॉलिक्यूल दिखा देता हूं एक जनरल शेप में मैं ऐसे एक ऐसा मॉलिक्यूल मैं ऐसे दिखा देता हूं. तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल लिखा है मैंने और ये एक्सिस लिखा है. तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, एकदम रोटेशन भी करेगा, ट्रांसलेशन साथ साथ, जब रैंडम मोशन करेगा तो ट्रांसलेशन साथ साथ रोटेशन भी करेगा. ठीक है. तो इस वाले मॉलिक्यूल का इन जनरल रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हो सकता है. करेगा ना. ये मान लो क्या है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये मान लो क्या है, ये मान लो जेड एक्सिस. तो इस वाले मॉलिक्यूल का रोटेशन इन जनरल अबाउट एक्स एक्सिस भी हो सकता है. करेगा ना. इस वाले मॉलिक्यूल का रोटेशन इन जनरल अबाउट जेड एक्सिस भी हो सकता है. करेगा ना. राइट. और इस वाले मॉलिक्यूल का रोटेशन इन जनरल अबाउट वाई एक्सिस भी हो सकता है. करेगा ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि द गिवन मॉलिक्यूल
गिवन मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट, मैंने क्या बताया, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ईच, करेक्ट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, गिवन मॉलिक्यूल कैन exchange its energy in three ways by rotation, getting it? or rotational degree of freedom in general, rotational degree of freedom in general कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और वो 3 कौन कौन से होंगे, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया रोटेशन अबाउट y एक्सिस, एंड लास्ट हो गया रोटेशन अबाउट z एक्सिस। तो इन जनरल रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इन जनरल लिखा है, अभी हम लोग स्पेसिफिक केसेस की बात करेंगे, ये इन जनरल है, ठीक है। तो इन जनरल रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 हो जाते हैं। रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के बाद रोटेट करके अपने एनर्जी को ट्रांसफर एक्सचेंज कर सकता है, वाई एक्सिस के बाद रोटेट करके अपने एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, या फिर जेड एक्सिस के बाद रोटेट करके अपने एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो इन जनरल देयर आर 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझे क्या। एंड लास्ट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, vibrational degree of freedom, vibrational degree of freedom, this vibrational degree of freedom is considered only at high temperatures, only at high temperatures, vibrational degree of freedom जो it is considered only at high temperatures। and इसको निकालने का तरीका एकदम सिंपल होता है, इसको तरीका क्या है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल तरीका, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन जनरल, ये मैं एकदम सारी चीजें इन जनरल बता रहा हूं पहले, फिर हम लोग स्पेसिफिक केसेस हो जाएंगे। तो इन जनरल टोटल डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंसिडर्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर, ये सब हाई टेम्परेचर पे ही रहेगा, समझ गया, राइट। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलो ठीक, ये पहले लिखा। अब पहले मैं चीजों को स्पेसिफाई कर देता हूं, तो सबसे पहले फिर हम लोग स्पेसिफिक केसेस में जाएंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2 सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन आता है एट लो टेम्परेचर, एंड दूसरा सिचुएशन आता है एट हाई टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर, at low temperature this total degree of freedom जो है, this will comprise of translational degree of freedom as well as rotational degree of freedom, समझे क्या। and at high temperatures total degree of freedom is equal to 3n, अभी बताऊंगा n क्या होता है, and this is equal to translational degree of freedom plus rotational degree of freedom plus vibrational degree of freedom।
हाई टेम्परेचर्स पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3n है एंड दिस इज इक्वल टू कितना 3n वेयर n क्या है n इज द नंबर ऑफ एटम्स in a gas molecule. समझेगा? N क्या है? N is the number of atoms in the gas molecule या atomicity of the gas or atomicity of the gas. That means atomicity of gas. समझेगा? अब चलो, अब लोग वन बाय वन स्पेसिफिक केसेस को देखते हैं. अब देखो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्पेसिफिक केसेस. तो पहले मैंने जनरल केसेस बता दिए, अब हम लोग स्पेसिफिक केसेस देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आई हैव मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब n का वैल्यू कितना 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. तो अब तुम खुद ही देखो, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब क्या. एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, सिर्फ एक ही एटम. एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, जैसे मैंने कहा मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल के पास देयर इज ओनली वन एटम. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक द थिंग्स क्लियर लेट मी जस्ट मेक द एक्सिस. और यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रेड वाला क्या है, गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है, ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है, ये इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया. तो जो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, दिस कैन ड्यूरिंग रैंडम मोशन दिस गैस मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट अबाउट एक्स, ट्रांसलेशन along x possible है. This gas molecule can show translation about y along y. तो ट्रांसलेशन along y possible है. ठीक है, this gas molecule can show translation about z along z, ट्रांसलेशन along z. तो जो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं, जो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए. मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो है इसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 हो गए. करेंगे ना, 3. कौन कौन से, along x, along y and along z. ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 हो गए. अच्छा, अब देखो जरा, अब ये जो छोटा सा गैस मॉलिक्यूल है, अभी गैस मॉलिक्यूल कैसा होता है, वेरी स्मॉल. मोनोटॉमिक हमें पता है एक एटम कितना होता है, बहुत छोटा होता है. तो अगर एक एटम बहुत छोटा होता है तो तुम सोचो, अगर तुमने कोई सैंड पार्टिकल उठाया, ऐसा सोचो, अगर तुमने कोई सैंड पार्टिकल उठाया, तो तुम सोचो अगर तुम सैंड पार्टिकल को उठाओगे तो क्या सैंड पार्टिकल जो है सिग्निफिकेंट रोटेशनल मोशन शो कर सकता है क्या. अगर तुमने सैंड पार्टिकल उठाया, एटम तो सैंड पार्टिकल से भी छोटा होता है, सैंड पार्टिकल को सिग्निफिकेंट रोटेशनल मोशन शो कर सकता है क्या किसी भी एक्सिस के अबाउट. सोच के देखो जरा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, करेंगे ना. और हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा सैंड पार्टिकल उठाया. अब इस सैंड पार्टिकल का आर इतना छोटा होता है, एटम का आर, सैंड पार्टिकल का आर इतना छोटा है, रेडियस इतना छोटा है, तो एटम का आर तो और भी छोटा होता है, 10 की पावर -10 के ऑर्डर का होता है. तो अगर रेडियस ही इसका इतना छोटा है तो इसका मतलब क्या, रोटेशन मतलब इसके अबाउट रोटेशन.
या फिर इसके अबाउट रोटेशन, या फिर इसके अबाउट रोटेशन। मान लो ये वाला सैंड पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वाला सैंड पार्टिकल का रोटेशन अबाउट, सैंड पार्टिकल का रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, इसका रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, इसका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा ना, करेंगे ना। तो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 होते हैं, करेंगे ना। रोटेशन अबाउट x y z axis is negligible, therefore rotational degree of freedom कितने हो गए? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 0। मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? वो 0 हो गया, करेंगे ना। मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल किसी भी एक्सिस के अबाउट सिग्निफिकेंट रोटेशन शो नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल रेडियस, करेंगे ना, ड्यू टू वेरी स्मॉल रेडियस, करेंगे ना। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 0 हो गया। उसी तरह से मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा रहेगा? मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर। अभी गैस मॉलिक्यूल कैसा? एकदम छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, मोनोटॉमिक, बहुत छोटा, एक एटम। तो एक एटम अगर वाइब्रेट करेगा तो ये वाला एटम कैसे वाइब्रेट करेगा? इस डायरेक्शन वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, या ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। तो क्योंकि अगर एक ही एटम वाइब्रेट कर रहा है तो दिस इज सेम एज व्हाट? ट्रांसलेशन ओनली ना, करेंगे ना। तो उसको तो हमने इंक्लूड कर लिया ना ट्रांसलेशन में। तो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हाई टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं, वो भी क्या होता है? वो भी 0 होता है, समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, इफ वी हैव मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको मैंने डिनोट किया F ट्रांसलेशन, कितने? 3, समझे क्या? उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? F रोटेशनल, कितने? 0। एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हाई टेम्परेचर पे लिया जाता है, वो भी कितना रहेगा? F वाइब्रेशनल, कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो इसका मतलब देयरफॉर मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम लोग निकालते हैं 2 कंडीशंस में। एक होता है लो टेम्परेचर पे क्या होगा? F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल, कितना? 3 + 0, कितना हो गया? 3 हो गया। एंड सेकंड आएगा किस पे? हाई टेम्परेचर पे कितना हो गया? F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल प्लस F वाइब्रेशनल, कितना हो गया? 3 + 0 + 0, कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब फॉर मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। लो टेम्परेचर पे भी कितना है? 3 है। हाई टेम्परेचर पे कितना है? 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद अब अगर हम बात करेंगे डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड। तो पहला हमारे पास था मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल A,
सेकंड है हमारे पास डायटोमिक बी पार्ट। बी पार्ट में हम आते हैं। बी पार्ट हमारे पास है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब क्या, दो एटम है उसमें। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब दो एटम है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो अगर उसके पास दो एटम है, अगर उसके पास दो एटम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, कोई भी डायटोमिक गैस होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा लीनियर होता है ना, क्योंकि दो एटम बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। तो जब जब कभी भी दो एटम अटैच होते हैं तो वो तो हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा ना। तो ऑलवेज लीनियर शेप डायटोमिक गैस, this will always what, linear shape diatomic gas। इस तरह से दिखा सकते हैं कि भाई जो डायटोमिक गैस है उसका शेप तो हमेशा कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा हमेशा। करेंगे ना, डायटोमिक गैस ऑलवेज लीनियर शेप of diatomic, this is diatomic gas। This is always what, linear। This is always linear। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा डायटोमिक गैस की बात करते हैं तो सबसे पहले चलो मैं इसको अभी यहाँ पे ऐसे शो करता हूँ, अभी तुम्हें चीजें तुरंत फटाफट सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, मैंने यहाँ पे इसको दिखाया इस तरह से, इसको मैंने इस तरह से दिखाया, ये ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, और अभी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसके एक्सेस दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से ऐसे एक्सेस शो कर देता हूँ। ये एक्सेस मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। और ये भी इस तरह से, और इसको दिखा दो कि हाँ ये डायटोमिक गैस है, ये येलो लाइन है ऐसे, और ये ऐसा ग्रीन कलर का ये एटम इस तरह से, ये रेड से था ना, एक्सिस का लाइन रेड से है तो उसके ऊपर ये येलो लाइन दिखाई देगा अच्छे से। इस तरह से, और ये जो है ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये देख सकते हो ये मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को मैंने ऐसा एक्सिस भी दिखा दिया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और सॉरी इसको मैं जेड एक्सिस ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ जेड एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है, ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है कितने तरीके से अपना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अब बताओ जरा, along x, along y and c, along z। चलो देखते हैं क्या ये ट्रांसलेट कर सकता है एक्स वाई जेड के अलॉन्ग। देखो ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक्स के अलॉन्ग मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा वाई के अलॉन्ग मूव कर सकता है, और स्ट्रेट लाइन ऐसा ऐसा जेड के अलॉन्ग मूव कर सकता है। गेटिंग ना। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने हो गए, टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3। तो अलोंग एक्स पॉसिबल है, अलोंग वाई पॉसिबल है, अलोंग जेड भी कैसा है, पॉसिबल है, ठीक है। अब उसी तरह से अब अगर हम बात करते हैं इसका, अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब थोड़ा दिमाग लगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो पहला मैंने लिया अलोंग एक्स, दूसरा मैंने लिया
along y एंड तीसरा मैंने लिया along z। अब तुम खुद ही सोचो, ये जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, जस्ट इमेजिन अ नीडल, नीडल होती ना, कपड़े कपड़े सिलने वाली नीडल होती ना, उसको उसको इमेजिन करो। वो नीडल सोचो कितनी पतली होती है, ये जो मैंने पतली स्लाइड बनाई है वो नीडल जो उससे भी पतली होती है, और जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल उसका जो ज्योमेट्री होगा, लीनियर शेप होगा, वो इससे भी पतला होगा। गेटिंग ना? तो अगर हम बात करें कि ये जो मैंने डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल बनाया है, ये डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल अगर इसको रोटेट करने पे आए तो इसका सिग्निफिकेंट रोटेशन आएगा अबाउट y। अगर हम इसको रोटेट करने पे आ जाए तो इसका सिग्निफिकेंट रोटेशन आएगा अबाउट y। अबाउट y इसका रोटेशन जो है क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अबाउट y ये रोटेशन दिखा सकता है, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट, वेट, this will show significant rotational motion about y axis। खुद ही सोचो, इस नीडल को हम लोग y axis अबाउट ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना, करेक्ट ना? उसी तरह से this needle can show significant rotation about this z axis। इसको हम लोग इस z axis के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं, करेक्ट ना? बट सोचो क्या इसका रोटेशन अबाउट x axis सिग्निफिकेंट होगा क्या? सोचो इतना पतला सा नीडल, सोचो इतना पतला सा नीडल, उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की सोचो जरा, ये इसके अबाउट इसका रोटेशन, इसके अबाउट इसका रोटेशन सिग्निफिकेंट होने वाला है क्या? इसके बाद इसका रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन सिग्निफिकेंट होगा क्या? एक्स एक्सिस के बाद रोटेशन जो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका इसका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट थिकनेस बहुत कम होने की वजह से डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है अलोंग y अच्छा खासा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अलोंग z इसका रोटेशन अलोंग z भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोटेशन दिखा देगा अलोंग z भी, करेंगे ना? ट्रांसलेशन अलोंग y, रोटेशन अलोंग y, अलोंग z ट्रांसलेशन, रोटेशन अबाउट z, बट अलोंग x ट्रांसलेशन होगा मगर अलोंग x रोटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने रहेंगे? इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल जो कि लीनियर होता है, उसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके आएंगे बस 2। समझे क्या? रोटेशन अलोंग x, अबाउट x, अलोंग नहीं, अबाउट x, अबाउट y, अबाउट z, this, about x, about y and about z। तो रोटेशन ये मैंने इसको x का लॉन्ग लिया, तो अबाउट x एक्सिस रोटेशन कैसा होगा? इनसिग्निफिकेंट रहेगा, नेग्लिजिबल रोटेशन रहेगा। बट y के अबाउट इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर सकते हैं, z के अबाउट भी हम लोग इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, मगर x के अबाउट इसको ऐसा रोटेट नहीं कर सकते। सोचो अभी इसको इमेजिन करो, नीडल, कोई नीडल ले लो, कपड़े सिलने वाली सुई ले लो, नीडल ले लो। अभी सोचो ना, उसको अगर तुम इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, इसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट इसका रोटेशन करो, तुम नहीं कर सकते, इसको नहीं घुमा सकते। हाँ, इसके अबाउट तुम इसको घुमा सकते हो, इसके अबाउट तुम इसको घुमा सकते हो, बट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस तुम इसको नहीं घुमा सकते, क्योंकि इसका विड्थ बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका? 2 रहेगा। गेटिंग? तो जस्ट रिमेंबर दिस, फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल n कितना होता है? 2 होता है, एटॉमिसिटी 2 है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 3 है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 2 रहेगा। गेटिंग? x एक्सिस के अबाउट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं रहेगा। बात समझेगा? उसी तरह से ऑल्सो therefore third, vibrational degree of freedom, vibrational degree of freedom, this is always calculated at high temperature, this is always calculated at high temperatures। ठीक है, तो मैंने इन जनरल बताया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, सिंस मैंने यहां पे टेबल ऑलरेडी बनाया, मैंने यहां पे बना के दिखाया कि
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लो टेम्परेचर पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, करेक्ट ना। एंड एट हाई टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बताया, एट हाई टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना 3n। एट लो टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एट लो टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली एट लो टेम्परेचर। एंड एट हाई टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। n क्या है, n है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, नंबर ऑफ एटम्स, एंड दिस इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन इज इक्वल टू कितना 3n। लो टेम्परेचर्स पे इट इज ओनली ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, लो टेम्परेचर्स पे कुछ भी ऐसा 3n जैसा कुछ भी नहीं होता है, समझे क्या, नॉट इक्वल टू 3n लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे हमेशा क्या होगा 3n होगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, सिंस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना 3n एट हाई टेम्परेचर, एट व्हाट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, डायटोमिक गैस हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6 है। एट हाई टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस का कितना आएगा 6 आएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम which is at high temperatures only कितना 3n minus translational plus rotational। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हमने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला 6 माइनस ट्रांसलेशन कितने 3, रोटेशन कितने 2, तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 1 आ गया। तो वी ऑब्टेन वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एज 1। दिस इज ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको समराइज करते हैं, देखो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, देखो अगर हम ऐसे बात करें डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर पे है या फिर ये हाई टेम्परेचर पे है, diatomic gas molecule is at low temperature and diatomic gas molecule is at high temperature, ठीक है ना। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लो टेम्परेचर पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलो लो टेम्परेचर पे F ट्रांसलेशनल कितने 3 एंड F रोटेशनल कितने 2, ठीक है। एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल कितना आ गया 3 plus 2 which comes out to be कितना 5। एंड देन हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे there will be what, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टेम्परेचर हम लोग पहले निकाल लेते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना 3n, n के वैल्यू कितना है 2 है, which is equal कितना 6, एंड देन अब उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट करा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया F ट्रांसलेशनल, उसके बाद हमारे पास आ गया F रोटेशनल, और उसके बाद हमारे पास आ गया F वाइब्रेशनल। तो F ट्रांसलेशनल कितने हो गए 3, रोटेशनल कितने हो गए 2, ये तो सेम ही रहेगा, करेक्ट ना। एंड देन F वाइब्रेशन विल बी इक्वल टू टोटल 3n माइनस F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2, F वाइब्रेशन कितना आ गया, ये आ गया 1 फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। आई होप सो समझ में आ रहा है, ठीक है। माइनस कितना इज इक्वल टू कितना, राइट। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, अभी अगला है हमारे पास तीसरा
अभी इसमें दो केसेस बनेंगे, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल n कितना हो गया, n हो गया 3, ठीक है। ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए n कितना हो गया, n हो गया 3, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो है कैन बी, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो है दिस कैन बी लीनियर, this can be linear, जैसे एग्जांपल CO2, and it can be non-linear, it can be non-linear, जैसे एग्जांपल SO2, करेंगे ना, H2O वेपर, H2O गैस, तो वो लीनियर भी हो सकता है, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, राइट। ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो पहला केस क्या आएगा, पहला केस आएगा हमारे पास केस वन, केस वन क्या है, केस वन अपने पास है लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो पहला केस अपने पास है लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास कैसा CO2, तो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसमें 3 एटम, क्योंकि लीनियर है तो तीनों एटम कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, इस तरह से, एंड लाइक दिस, तो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल ये हो गया, करेंगे ना, तो एक तरह से दिस लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो इसमें अभी फिर से अगर मैं वही चीज शो करता हूं तुमको, और यहाँ पे सपोज करो जल्दी से शो करता हूं, तो इधर पे अगर मान लो कि मैंने एक्सिस बना दिए, ठीक है, ये एक्सिस हो गए सारे, और यहाँ पे जो है अभी एक्सिस को मैं ग्रीन से बना देता हूं, बस ब्लू रेड और येलो मैंने यूज किया, तो एक काम करता हूं, मैं इसको हटा के जिससे दिखाई दे अच्छे से, इसको मैं ग्रीन यूज कर लेता हूं यहाँ पे, और एक्सिस में रेड से शो कर देता हूं। लीनियर है तो सारी चीजें तो एज इट इज रहने वाली, जो कि अभी हमने देखा डायटोमिक लीनियर में सेम रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज व्हाट, जेड, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, ये मान लो ये एटम, ठीक है, एंड ये मैंने दिखाया इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसे ले लेता हूं, ये इस तरह से, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये एक एटम ये ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल, और एक एटम इसका ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके ट्रांसलेशनल मोशन की, तो सबसे पहला पिछला केस के जैसा ही है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका ट्रांसलेशन अबाउट एक्स,
ट्रांसलेशन अबाउट एक्स पॉसिबल है, ये अबाउट वाई भी ट्रांसलेट कर सकता है कि नहीं, और ये अबाउट जेड भी ट्रांसलेट कर सकता है। उसी तरह से तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 3 आ गए। तो कौन कौन से, अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड, ठीक है। तो तीनों पॉसिबल है, इस केस में भी ट्रांसलेशन जो है तीनों पॉसिबल है, अलोंग एक्स वाई जेड, गेट एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अभी भी कैसा है, लीनियर ही है। तो जो पिछला केस हमने देखा रोटेशन, अभी अगर मैंने इसका ये ओरिएंटेशन दिखाया है तो इस केस में इसका रोटेशन अबाउट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा y के अबाउट से नचा सकते हैं, y के अबाउट से नचा सकते हैं, इसको हम लोग z के अबाउट ऐसे नचा सकते हैं, मगर इसको x के अबाउट से नहीं नचा सकते क्योंकि ये बहुत पतला है, गेटिंग ना, दिस इज वेरी थिन अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज वेरी थिन। तो सुई को हम लोग उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर रोटेट नहीं करा सकते, ठीक है। तो दिस कैन बी रोटेटेड अबाउट y, पॉसिबल है, दिस कैन बी रोटेटेड अबाउट z, पॉसिबल है, मगर रोटेशन अबाउट x पॉसिबल नहीं है। तो इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 हो गए। लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 हो गए। तो अलोंग अबाउट x पॉसिबल नहीं है, अबाउट x नॉट पॉसिबल, रोटेशन अबाउट y पॉसिबल, रोटेशन अबाउट z पॉसिबल, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाई टेम्परेचर्स पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाई टेम्परेचर्स पे दिस इज इक्वल टू कितना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर माइनस एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3n हो गया, माइनस एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल, तो 3n, n की वैल्यू कितना 3 है, कितना हो गया 9, माइनस ट्रांसलेशन कितने 3, रोटेशन कितने 2, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितने आ गए 5 आ गए हाई टेम्परेचर पे। तो अगर हम इसको समराइज करते हैं, अगर हमने इसको समराइज किया अगर हमने इसको, तो समरी क्या बनेगा, इसका समरी है लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो इसका समरी है लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 सिचुएशन, एक सिचुएशन बनता है लो टेम्परेचर पे, एक सिचुएशन बनता है इस पे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। लो टेम्परेचर पे एफ ट्रांसलेशनल एंड एफ रोटेशनल, ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते नहीं है, एफ ट्रांसलेशनल 3, एफ रोटेशन कितने 2। तो लो टेम्परेचर पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर कितना हो गया, एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल, एंड ये हो गया कितना 3 + 2 कितना आ गया 5 आ गया। एंड एट हाई टेम्परेचर्स पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 3n आ गया, दिस बिकम्स इक्वल टू 9। एंड उसके बाद यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया जाएगा, एफ ट्रांसलेशनल 3 हो गया, एफ रोटेशनल 2 हो गया, एंड एफ वाइब्रेशन मैंने तरीका बताया कैसे कैलकुलेट करना है, कितना आ गया 5 आ गया, टोटल 3, ये आ गया 3 + 2 + 5, सॉरी ये आ गया 4, ये 5 कैसे निकाला, ये 4 होगा ना, ये 4 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया टोटल 4, सिंपल, राइट। तो ठीक है, आज यहीं पे बंद करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।